नारद मुनि गोप कुमार को सुना रहे हैं वृंदावन की महिमा, भगवान की एक एक लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं संक्षेप में, और उन लीलाओं को प्रार्थना कर रहे हैं नारद मुनि। ब्रजवासियों का वैकुंठ दर्शन, नंदराज जी का वरुण के पास लाना, इस प्रकार की असीम लीलाओं को मैं वर्णन करने में असमर्थ हूँ। भगवत्ता माधुरी का कैसे वर्णन किया जाए? श्री कृष्ण की उन व्रज लीलाओं को कौन वर्णन कर सकता है जो विचार पूर्वक देखने से अन्य सब अवतारों की लीलाओं से श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि उन लीलाओं के शब्द श्रवण मात्र से ही स्वाभाविक होता है। श्री कृष्ण अन्य अवतारों की लीलाओं से श्रेष्ठ है। इस विषय की युक्ति पूर्वक जो स्थापना करते हैं वे धन्य है। उन लीलाओं के थोड़े श्रवण मात्र से भी जिनके हृदय में पूर्ण प्रेम होता है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अहो, जैसे श्री कृष्ण अन्य सब अवतारों से विलक्षण है, उसी प्रकार की उनकी बंसी भी विलक्षण है, जो सदा उनके हस्त कमल में अत्यंत प्यारी वस्तु के सदृश विलास करती रहती है। उसकी महिमा को मैं अपनी जीवा से स्पर्श करने में भी असमर्थ हूँ। नारद मुनि कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण नंद महाराज जो वरुण देव पकड़ के लेके गए थे, तो श्री कृष्ण नंदा वरुण के वरुणालय में गए यमुना में, और वरुण देव को श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। वरुण देव ने श्री कृष्ण की पूजा की। उसके बाद वरुणालय से वापस आने के बाद सब ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को पकड़ा और कहा कि हमें भगवान का वैकुंठ का दर्शन करवाइए। तो सब ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन करवाया गया। ये सब लीलाएं जो श्री कृष्ण की हैं, वो सभी अवतारों की सभी लीलाओं को पार कर जाती है। एक्सेलेंस बोलते हैं भगवान की जो लीला है। बाकी जितने भी अवतारों की लीला को आप मिलाएंगे, टोटल करेंगे, उसमें से श्री कृष्ण की एक एक लीला उन सब लीलाओं को पार कर जाती है, अतिक्रम कर जाती है। अद्भुत लीला श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण की लीलाओं को खाली उन लीलाओं के कुछ शब्दों को सुनने से भी लोगों को उनके प्रति आकर्षण होता है, प्रेम प्रकट होने लगता है लीलाओं का शब्दों को सुनने से। और जो लोग विभिन्न अवतारों की लीलाओं से श्री कृष्ण की लीलाओं का जो श्रेष्ठता, इसको युक्ति पूर्वक प्रमाणित करते हैं, वो धन्य है। नारद मुनि कहते हैं कि वो धन्य है जो युक्ति पूर्वक विचार करते हैं कि कैसे श्री कृष्ण की लीला दूसरे लीलाओं से और श्रेष्ठ है। और श्री कृष्ण के बंसरी का तो कहना ही क्या है। बंसी बजाते हैं, पूरे जगत को मोहित करते हैं। बंसी हमेशा श्री कृष्ण के हस्त कमल में अत्यंत प्यारी वस्तु की तरफ विराज करती है। बंसी की महिमा नारद मुनि कहते हैं कि बोलने में मेरी जीभ को स्पर्श करने में भी मुझे डर लग रहा है, असमर्थ लग रहा है कि मैं असमर्थ हूँ बंसी की महिमा वर्णन करने में। श्री नारद मुनि अभी बंसरी की महिमा बता रहे हैं। बंसी की महिमा बताते हुए कहते हैं, फिर भी उनकी कृपा के प्रभाव से मैं अपनी शक्ति के अनुसार बंसी की महिमा को कुछ कहता हूँ। आप सावधान होकर सुने। जो कार्य से मुखारविंद से, उपनिषदों से, वेद वाक्यों से तथा पुराण आदि शास्त्र वचनों से नहीं कर सके, मोहनकारी बांस की बंसी ने उनके अधर बिंब के योग से सब कार्य समाधान कर दिए। बंसी की महिमा नारद मुनि देखिए किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं बंसी की महिमा वर्णन करने में असमर्थ हूँ, फिर भी उनकी कृपा से मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ। सावधान होकर सुनिए। बंसी की महिमा को सावधान होकर सुनिए। जो कार्य श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से नहीं कर पाए, मतलब उन्होंने भगवत गीता सुनाया अर्जुन को, उद्धव जी को गीता सुनाया कृष्ण ने, और कहा कि सर्वधर्म
त्यज मामेकं शरणं व्रज। लेकिन वो श्लोक बोलने से वो जो काम नहीं हुआ वो काम बंसरी ने कर दिया। बंसी की ध्वनि सुनते ही सबके धर्म छोड़ सब लोग कृष्ण के पास आकर्षित होके आ गए। बंसी ने वो काम किया जो काम उपनिषदों से नहीं हुआ, वो काम बंसी ने किया। जो काम वेद वाक्यों से नहीं हुआ है, वो काम बंसरी ने किया। पुराणादि शास्त्र वचनों से जो काम नहीं हुआ, वो काम बंसरी से हुआ है। मोहनकारी की बंसरी ने अध बिंब के योग से सब कार्य समाधान कर दिए। सब का उपनिषद के द्वारा ब्रह्म का चिंतन होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। लेकिन जब श्री कृष्ण की जो बंसरी है, श्री कृष्ण के अधर बिंब से लगने के बाद श्री कृष्ण के अधरामृत का जब बंसरी ने वितरण किया, तो ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म उपलब्धि हो गई। बंसी का आवाज सुन के उनको ब्रह्म उपलब्धि हो गई। वेद वाक्य पढ़ने वाले लोगों को वेद वाक्य का फल बंसी सुनने से मिल गया। पुराणादि शास्त्र वचन से जो लोग भगवत उपासना करते उनको भगवत उपासना का फल प्राप्ति हो गया। सब कुछ समाधान हुआ खाली बंसरी की ध्वनि से। उसकी ध्वनि सुनकर विमानों में अपनी अपनी स्त्रियों के साथ बैठे देवता सिद्धगण प्रेम से मूर्छित हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने जब बंसी बजाए तो आकाश में देवता लोग विमान में जा रहे थे अपनी स्त्रियों के साथ। वो बंसी की ध्वनि सुन के प्रेम से मूर्छित हो गए। तो देवताओं को भी प्रेम की प्राप्ति हो गई बंसी की ध्वनि सुनते हैं। लेकिन यद्यपि देवता लोग हमेशा वेद पढ़ रहे हैं, हमेशा भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उस कार्यों से जो एक खाली बंसी की ध्वनि से हो गया। इंद्र, शिव तथा ब्रह्मा आदि देवगण मोह को प्राप्त होकर ब्रह्म तत्व को भूल जाते हैं। अर्थात उनको यह संदेह हो जाता है कि जिस तत्व का हम ध्यान कर रहे हैं वह ब्रह्म है या मुरली नादि ब्रह्म है। तो इंद्र, शिव और ब्रह्मा ये लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। उनको लगता है कि निर्विशेष ब्रह्म परम है। लेकिन जब बंसी की ध्वनि सुनी तो उनका निर्विशेष ब्रह्म से भी ध्यान आकर्षित हो गया और बंसी की तरफ ध्यान चला गया। और उनको लगा कि ये पर ब्रह्म कौन सा है, जिनका हम ध्यान करें वो पर ब्रह्म है कि जो बंसी का आवाज आ रहा है वो पर ब्रह्म है। दोनों में से पर ब्रह्म कौन सा है, ये भी उनको संदेह हो गया। मन में संदेह हुआ कि पर ब्रह्म ये है कि वो को भी बंसी ने आकर्षित किया। उस ध्वनि को सुनकर महामुनियों की समाधि भंग हो जाती है। समाधि भंगोथ महामुनि ना, महामुनि जो आंखें मूंद करके परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, आंखें मूंद करके ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, बंसरी ने उनका ध्यान को भंग कर दिया। उनका ध्यान भंग हो गया और वो लोग ध्वनि के प्रति आकर्षित होने लगे। उनके अंगों पर प्रेम के सात्विक विकार प्रकट होने लगे। जो महामुनि थे उनके शरीर में विकार उत्पन्न हुआ। कौन सा विकार? प्रेम का विकार। प्रेम के विकार उत्पन्न हो गए। जो अविकारी हैं उनको विकार उत्पन्न हुआ। बंसी ध्वनि से उन चंद्रमा आदि की गति भी स्थगित हो जाती है। बंसी की ध्वनि से चंद्रमा की गति स्थगित हो जाती है। चंद्रमा स्थगित हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, ध्वनि सुन के रुक जाता है वो। और जो काल चक्र के निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, काल चक्र के द्वारा जो घूमते रहते हैं, सूर्य और चंद्र वो स्थगित हो जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी महिमा है वृंदावन की यहाँ पर। उन श्री गोपों का बड़भाग में क्या वर्णन करूं, उन गोपों का भाग्य में क्या वर्णन करूं, जिन्होंने अपने निज आचार विचार में उदासीन होकर अपनी देह एवं देह संबंधी सब वस्तुओं को तथा अपनी आत्माओं को श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पण कर दिया। गोपों का क्या भाग्य वर्णन करूं, बोलते हैं उन गोपों ने
श्री कृष्ण के प्रेम में अपना आचार विचार छोड़ दिया, आचार विचार में उदासीन हो गए। आचार विचार मतलब व्यवहार, जो व्यवहार हम लोग करते हैं समाज में, वो व्यवहार को गोप सब भूल गए, व्यवहार के प्रति उदासीन हो गए, कुछ उनको करने की इच्छा नहीं है, व्यवहार करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। और अपना शरीर और शरीर संबंधी जितने भी वस्तुएं हैं, शरीर है, अपना घर है, सब कुछ श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में संपूर्ण रूप से समर्पण कर दिया गोपों ने। और जो इस लोक और परलोक की आशाओं को छोड़कर अपनी उन स्त्रियों को भी जो श्री कृष्ण की प्रिया है नमस्कार करते हैं, वो जो गोप हैं उन्होंने इस लोक और परलोक की कोई आशा भी छोड़ दी है। मतलब इस लोक में कोई सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं है और मरने के बाद परलोक प्राप्ति करने की भी इच्छा नहीं है उनको, ऐसे ऐसे हो गए गोप। और उनकी जो पत्नियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम कर रही हैं, उन पत्नियों को वो नमस्कार करने लग गए। गोप अपनी पत्नियों को नमस्कार कर रहे हैं, जो जो उनकी पत्नियां अपने घर को छोड़ के वन में कृष्ण से मिलने जाती हैं, उनको प्रणाम करने लग गए गोप लोग। उन गोपों के बालक, उन गोपों के बालक जो श्री कृष्ण के साथ उनकी छाया की तरह रहते हैं, उन गोपों के जो बालक हैं वो श्री कृष्ण के साथ में छाया की तरह रहते हैं। मतलब एक मिनट भी कृष्ण से पीछे, कृष्ण से बिछड़ना नहीं चाहते हैं, छाया की तरह उनके पीछे 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 हमेशा कृष्ण के पीछे पीछे चलते हैं वो गोपों के बालक। उनकी पत्नियां श्री कृष्ण को प्रेम कर रही हैं, वो बालक उनके कृष्ण के साथ दिन भर उनके छाया की तरह रह रहे हैं। वो गोप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को नमस्कार करते हैं क्योंकि वो कृष्ण को प्रिय है। जब श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए एक क्षण के लिए भी थोड़ा आगे चले जाते हैं, तब उनको छोड़कर अत्यंत आर्त हो जाते हैं। तब वो ग्वाल बाल श्री कृष्ण के बिना आर्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि कृष्ण दूर चले गए। और इसलिए ये ग्वाल बाल आपस में होड़ लगाते हैं, कंपटीशन करते हैं कि कौन कृष्ण को स्पर्श करेगा। इसी बहाने से सब दौड़ के जल्दी से भागकर कृष्ण को छू के स्पर्श करके संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे छाया की तरह पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे, कृष्ण थोड़ा सा आगे निकल के तो सब दौड़ के उनको स्पर्श करते हैं। उस मुरली की ध्वनि की सुनकर परम भगवती श्री राधा आदि व्रज गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए अपने पति, पुत्र, यह लोग, धर्म, लज्जा आदि को छोड़ दिया। मुरली की ध्वनि की सुन करके परम भगवती श्री राधा आदि गोपियों ने अपने पति को, पुत्र को, घर बार, लोग, धर्म, लज्जा सब छोड़ दिया। इस प्रकार के महाभाव को प्राप्त हुई जिनके प्रभाव से संयोग तथा वियोग सुख दुखों से आर्त होकर अपने आप को भूल जाती है। वे इस प्रकार के महाभाव को प्राप्त हुई हुई है जिनके प्रभाव से वे संयोग तथा विरह के सुख दुखों से आर्त होकर अपने आप को भूल जाती है और जड़ की तरह हो जाती है। ये गोपियां, जिनका नाम लिखा है राधा आदि गोपियां, श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि से, श्री कृष्ण के प्रेम से इतनी आर्त हो जाती है, इतनी आर्त हो जाती है वो लोग, आर्त मतलब दुखी, इतनी व्याकुल, व्याकुल हो जाना, इतनी व्याकुल हो जाती है श्री कृष्ण के लिए कि श्री कृष्ण का संयोग और वियोग, मतलब संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब नहीं मिलना, संयोग और वियोग, संयोग से जो सुख मिलता है और वियोग से जो दुख मिलता है, उस उसके द्वारा व्याकुल हो जा करके वो अपने आप को भूल जाती है। जब देखते संयोग से जो सुख मिलता है और वियोग से दुख मिलता है,
उसका इतना प्रभाव है कि अपने आप को भूल जाती है, अपने आप को भूल जाती है और जड़ की तरह हो जाती है। वो चिन्मय है उनका शरीर, लेकिन जड़ जैसा हो जाता है। उस मुरली ध्वनि के और भी आश्चर्य चमत्कार सुनिए। वो मुरली का और भी चमत्कार सुनिए। क्या चमत्कार है? हाँ, गाय, बछड़े, बैल, मृग आदि बुद्धिहीन पशुगण तथा वृक्षों पर बैठे पक्षीगण, दूर रहने वाले जल पक्षी, जलचर जंतु तथा वृक्ष, नदी, मेघ आदि जो ज्ञान शून्य है, जब वे बंसी सुनते हैं, वे उनके प्रभाव से अपने आप अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। तो जो पशुगण है, जो पशु गुण है, पशु है, गाय, बैल, भैंस, बछड़े जो है, हम्म, जो बुद्धिहीन है, वो वो पशुगण भी जड़ जैसे हो जाते हैं। हम्म, बंसी की ध्वनि सुन के स्थिर हो जाते हैं। और वृक्ष के ऊपर बैठे हुए पंछी, वो भी स्थिर हो जाते हैं बंसी की ध्वनि सुन के। और दूर दूर में जल पक्षी जो दूर में उड़ते रहते हैं, वो भी वहां पर स्थिर हो जाते हैं बंसी को ध्वनि सुन के। और जो वृक्ष है और पर्वत है, वो भी बंसी की ध्वनि सुन के ज्ञान शून्य हो जाते हैं। सब लोग अपना अपना स्वभाव त्याग कर देते हैं। अपना स्वभाव का त्याग करना मतलब बछड़े खाते खाते उनका मुंह बंद हो जाता है। हाँ, नदी बह रही है लेकिन रुक जाती है। पहाड़ जो स्थिर है वो हिलने लगता है। तो सब अपना स्वभाव छोड़ रहे हैं बंसी की ध्वनि को सुन के। ये बंसी का ध्वनि का वर्णन हुआ।